वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट है वो वेब ब्राउज़र में काम करता है और कैसे जावास्क्रिप्ट लोड होता है वेब पेजेस में और हमें कैसे वो दिखाई देता है बार बार और वो पीछे से कैसे काम करता है। हमें पता होना चाहिए कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कौन रन करता है, तो वो है जावास्क्रिप्ट इंजन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको बनाया है नेटस्केप ने। जब नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को बनाया था तो उसका एक सर्च इंजन में बनाया था, हालांकि उसे अभी चेंज कर दिया गया है मोजिला में, और अभी उसका नाम है स्पाइडर मंकी। इसी तरह से जो गूगल क्रोम है उसका इंजन का नाम है V8 और माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम है चक्रा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग जावास्क्रिप्ट रन कर रही है। अलग अलग नाम हैं बट वो एक ही जावास्क्रिप्ट इंजन है और वो सेम ही है। बट अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका बड़ा योगदान नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है। तो इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हाँ, जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करते हैं। तो वाई वी यूज़ स्क्रिप्ट टैग? सो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है वो कहीं से फैच करके हमारे कंप्यूटर में रन करता है। तो ये फैच करने के 3 तरीके हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है नेटवर्क, दूसरा कैश एंड थर्ड सर्विस वर्कर। तो यहाँ पे नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क का मतलब है कि अगर आपकी जो फाइल है वो नेट सर्वर पे है और अगर कोई यूज़र है वो अपने कंप्यूटर से फर्स्ट टाइम अगर कोई वेबसाइट है वो एक्सेस कर रहा है, तो जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो वहाँ से सर्वर से निकल के, नेटवर्क से निकल के यूज़र के कंप्यूटर में पहुँच जाएगी। और अगर वो यूज़र दूसरी और तीसरी बार अगर वो विज़िट कर रहा है तो वो वहाँ से नहीं निकलेगी, वो उसकी जो एक कॉपी है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जो CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो कैश मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी कोई यूज़र उसको दोबारा और तीसरी बार जब एक्सेस करता है तो वो जो कैश मेमोरी से जो फ़ाइल है वो निकल के मशीन में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा सारा कोड है वो जो बाइट्स में डाउनलोड होता है, तो हमारा जो बाइनरी डेटा है वो सबसे पहले तो डिकोड होएगा। तो इसके लिए हम बाइट स्ट्रीम डिकोडर का उपयोग करेंगे। पहले तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 0066, तो ये एक बाइट है, तो ये कन्वर्ट होगा F में। सिमिलरली एक पूरा कीवर्ड बन रहा है फंक्शन, तो ये एक रिजर्व कीवर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे एक पार्सर यूज हो रहा है जो जितने भी ये कोड है इसको पार्स कर रहा है। अब यहाँ पे यार 2 तरह के पार्सर यूज होते हैं, एक होता है प्री पार्सर और एक होता है पार्सर। प्री पार्सर का यहाँ पे काम है कि जो अननेसेसरी कोड है, जो कॉल नहीं हो रहा है, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको वो पार्स करता है। जो नॉर्मल पार्सर होता है वो यूज होता है कि जो भी कोड है उसको इमीडिएटली हमें एग्जीक्यूट करना होता है, उसको पार्स करता है। अब इससे होगा क्या कि जो हमारा टाइम है वो बचता है और इसी वजह से जो जावास्क्रिप्ट है वो फास्ट है। अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हैं पार्स होगी तो पीछे से एक नोड बनती है। यहाँ पे हमारे जितने भी टोकन्स हैं उसके बेस पे एक नोड बनेगी और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस पूरी नोड का। जैसे ही मैं आपको अभी आगे आने वाले लेक्चर में डोम बताऊंगी, वैसे ही एक अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनेगा जिसे हम AST भी बोलते हैं। ये AST की मदद से हमारा बाइट कोड जनरेट होता है और ये बाइट कोड है वो मशीन को समझ में आता है। तो मशीन कोड है वो यहाँ पे बन रहा है और इस पूरे प्रोसेस को हम इंटरप्रेटर कहेंगे। तो ये इस तरीके से इंटरप्रेट करता है पूरे कोड को। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, तो डेटा की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। तो इसी डेटा को चेक करने के लिए जो हमारा इंजन है वो इसको बार बार चेक करता है। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, तो उसी इंजन को फास्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज मशीन का उपयोग करता है। जैसे कि एक बार आपका कोई कोड है वो रन कर गया तो उसका जो डेटा टाइप है रिटर्न किया होगा, तो हम देखेंगे कि जो ऑप्टिमाइज्ड मशीन है उससे क्या होगा।
एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है, उसमें सम नाम से उसने दो वैल्यू ली है a और b। तो जावा स्क्रिप्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ये रिटर्न करेगा a+b। तो जब भी वो कोई वैल्यू देता है तो उसको एक्सपेक्टेड रहता है कि उसका नंबर ही रिटर्न में मिलेगा। इतनी बार भी जो ये फंक्शन है इसको कॉल करेगा तो जावा स्क्रिप्ट ये मान लेगा कि हर बार इसमें जो रिटर्न है वो ये नंबर ही होगा। बट हमने ये जो नंबर है इसको चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया, तो जावा स्क्रिप्ट इसको इंटरप्रेट करेगा और ये पूरा लोड होके और फिर बाद में ये रन हो रहा होगा। आज हमने सीखा कि कैसे जावा स्क्रिप्ट कोड है वो जावा स्क्रिप्ट इंजन में काम करता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड फैमिली, एंड जो भी जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहता है उसके साथ में शेयर कीजिए।